इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी कोल माइनिंग फैक्ट्री को दिखाते हुए, जिसके अंदर हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी। दरअसल उस माइनिंग फैक्ट्री में एक आदमी की गलती की वजह से वो पूरी फैक्ट्री ढह गई और वहां के कई सारे वर्कर्स उसके अंदर ही दब गए थे। ये गलती टॉम नाम के एक लड़के से हुई थी जो उस पूरे फैक्ट्री के ओनर का बेटा हुआ करता था। हालांकि टॉम तो अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन 6 वर्कर्स अभी भी उस माइनिंग फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे। उन सभी वर्कर्स में से एक वर्कर बहुत ही ज्यादा साइको था। उसने तो अपनी सर्वाइवल के लिए बाकी सारे वर्कर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर खाने की चीजें बहुत कम मौजूद थी और अगर जितने भी ज्यादा लोग रहेंगे तो वो रिसोर्सेस उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम थी। इसी वजह से उस साइको आदमी जिसका नाम लूथर होता है, उसने तो बाकी सारे एम्प्लॉइज को भी जान से मार दिया। वो सबसे पहले अपना सर्वाइवल देख रहा था कि उसे जिंदा रहना है, चाहे इसके बदले लूथर को बाकी लोगों की जानें लेनी पड़े। उसने तो सारे लोगों को मार दिया और रिसोर्सेज की मदद से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा। रेस्क्यू टीम जब वहां पर आती है तो जल्द से जल्द उन सभी को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि लूथर ही बचा होता है, पर उसकी हालत पहले से बहुत खराब थी। लूथर को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, जहां पर अभी भी वो चोट लगने के कारण कोमा में होता है। सभी इलाज ट्राई करके देख लिए, लेकिन लूथर उठ ही नहीं रहा था, यानी कि उसकी कंडीशन पहले से बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर पूरे 1 साल बीत गए थे और लूथर की ट्रीटमेंट अभी भी चालू थी। एक नर्स जैसे ही लूथर के रूम में आती है, तब पता चला कि लूथर की आंखें खुल चुकी हैं, यानी कि वो कोमा में से बाहर आ चुका है। यहाँ पर लूथर अपने ही ख्वाबों में खो गया कि उसने जिन लोगों का मर्डर किया है, इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स को तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि माइनिंग फैक्ट्री के अंदर कई सारे कैमरेज लगे होते हैं और अगर ये पता चल गया कि मैंने ही उन्हें मारा है तो ये पुलिस वाले मुझे ठीक करने के बाद जेल के अंदर कैद कर देंगे। यही रीजन होता है कि लूथर अब जेल नहीं जाना चाहता था। लूथर तो अब वहां से उठ जाता है और सामने आने वाले सारे स्टाफ मेंबर्स को मारने लगता है। उसने तो एक एक को खत्म कर दिया और वहां से तुरंत ही भाग गया। थोड़े समय में जब पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो उन्होंने चारों तरफ लोगों को मरा हुआ देखा था। ये काम उसी लूथर नाम के साइको आदमी ने किया होता है यहाँ से भागने के लिए। इस बात पर वो सारे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने लगे ताकि लूथर को जल्द से जल्द पकड़ के उसे वापस जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और वो नॉर्मल इंसानों पर भी हमला कर सकता था। उसकी इन्वेस्टिगेशन चारों तरफ से चालू हो जाती है। अब हम उसी कोल माइनिंग फैक्ट्री के पास टॉम और उसके कई सारे दोस्तों को देखते हैं। टॉम वही लड़का था जो इस पूरी फैक्ट्री के ओनर का बेटा होता है। टॉम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ देखने आया था कि आखिर उस फैक्ट्री के अंदर कौन कौन फंसा हुआ है। ये सारी चीजें टॉम और उसके दोस्त एक गेम की तरह ले रहे थे कि कौन जल्द से जल्द अंदर जाकर वापस आएगा सही सलामत। वहाँ पर तो एक्सेल नाम का एक और उसका दोस्त था और उसके साथ कई सारी फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं। वो सभी वहाँ पर मजे कर रहे थे। तभी टॉम ने कहा कि मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ और तुम सभी यहीं पर रहना। लेकिन एमिली नाम की एक लड़की जल्द से जल्द अंदर चली जाती है और उस जगह को एक्सप्लोर करती है, पर तभी अचानक एमिली को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर बाद में पता चला कि ये तो उसका ही एक दोस्त है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये चीजें डरावनी नहीं होती, पर अगले ही मोमेंट में अचानक कोई पीछे से उसी लड़के की आंख निकाल लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उस साइको आदमी लूथर ने किया था, जो अपने उसी कोल माइनिंग फैक्ट्री के अंदर आ चुका होता है। उसने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहन लिया था जैसे कि वो यहाँ पर रहा करता था। एमिली तो उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है और बाकी सारे फ्रेंड्स को चिल्लाते हुए यहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि अब लूथर उन सभी के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एमिली जैसे ही आगे बढ़ती है तभी एक्सेल अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे साइड में बुला लेता है, क्योंकि एक्सेल ने भी देख लिया था उस खतरनाक इंसान को जिसका नाम लूथर होता है और वो सामने आने वाले सभी को मारता जा रहा था। इसके बारे में वो जानता था कि ये आदमी एक साइको है जो लोगों को बिना वजह मारा करता था। वहाँ पर तो अब जल्द से जल्द टॉम भी आ जाता है जो उन्हें भागने के लिए कह रहा था। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब लूथर ने उन सभी को देख लिया और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। एक बहादुर लड़की उसका सामना तो करती है, लेकिन उसे क्या पता कि लूथर के सामने कोई नहीं टिक सकता। लूथर ने एक नुकीले औजार की मदद से उस लेडी को जान से मार दिया, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और अब बारी थी बाकी लोगों की। टॉम यहाँ पर एक्सेल और बाकी दोस्तों के साथ उस माइनिंग फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन टॉम बीच रास्ते में ही गिर गया था।
लूथर अब अपने औजारों की मदद से टॉम पर हमला करके उसे घायल कर देता है, पर तभी उसकी नजर एक्सेल और बाकी लोगों के ऊपर गई कि वो किस तरीके से भाग रहे हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करने लगा। यहाँ एक्सेल और बाकी सारे दोस्त टॉम के लिए रुकते ही नहीं और उसकी कार लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। टॉम सब कुछ देख रहा था कि कैसे उसके दोस्त उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लूथर उन सभी को पकड़ नहीं पाया, इसीलिए वो वापस टॉम के पास आने लगता है। टॉम यहाँ पर अपनी जान बचाकर अब वापस से माइनिंग फैक्ट्री के अंदर चला गया था, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। पर ये एक बात अच्छी हुई कि वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे, जिन्होंने गन लेकर सीधा उस खतरनाक आदमी यानी कि लूथर के ऊपर फायर करना स्टार्ट किया। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लूथर अब तक टॉम को जान से मार देता। लगातार फायरिंग होने के कारण लूथर अपनी जान बचाता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। पर अब वो माइनिंग फैक्ट्री वापस से टूटने लगी थी, जिसके बाद सारा सीन ब्लैंक हो गया था। टॉम बच भी पाता है या नहीं ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। अब यहाँ इस इंसिडेंट के बाद पूरे 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्सेल नाम का टॉम का वही दोस्त अब एक शेरिफ बन चुका था। वो एक अच्छी पोजीशन पर होता है इन सारी चीजों के बावजूद। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि टॉम की गर्लफ्रेंड जो उसके साथ पहले हुआ करती थी, वो अब एक्सेल के साथ शादी कर चुकी है। उनका एक बहुत ही प्यारा बेटा भी है और वो अपनी लाइफ में सेटल भी हो चुके हैं। लेकिन एक्सेल की फैमिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ समय के अंदर उनकी पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है। हमें अब यहाँ पर टॉम को भी दिखाया गया, जो कि अपनी कोल माइनिंग फैक्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था, पर वो उस शहर में नहीं रहा करता। इतने टाइम बाद वो इस जगह पर आया हुआ होता है ताकि वो अपनी कोल माइनिंग फैक्ट्री को बेच सके, क्योंकि उस हादसे के बाद यहाँ पर अब कोई भी वर्कर काम करने नहीं आते थे। वो जब एक बिजनेसमैन से मिलता है तो वो बिजनेसमैन सिंपली बताने लगा कि इस फैक्ट्री को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि इसे रिनोवेट करके हम इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टॉम के फादर यहाँ पर मर चुके थे और अब उसके ही सारे जिम्मे होता है कि वो ये फैक्ट्री आगे बढ़ाए और अच्छी तरीके से देख रेख करे। टॉम ने तो अपना पूरा ट्राई किया कि वो इसके लिए अच्छा खासा बायर ढूंढ ले, जो कि फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करके उसे बेच दे। अब यहाँ रात हो जाने के बाद टॉम ट्रेवल करते हुए शहर के बाहर एक होटल में चला जाता है। साथ ही साथ पता नहीं क्यों टॉम डरा हुआ था। अब ये डर क्या हो सकता है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। हमें तो अब लिसा नाम की एक और फ्रेंड दिखाई जाती है, जो टॉम और एक्सेल के साथ उस समय फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी। लिसा एक होटल में मौजूद होती है, जिसे कि एक ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज्यादा गंदी नजर से छेड़ रहा था। वो ट्रक ड्राइवर तो अब जाने लगा, जिसका पीछा लिसा करने लग जाती है। लिसा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आखिरकार उसे कैसे अजनबी इस तरीके से देख कर जाएं। उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन भी मौजूद थी। हालांकि जैसे ही वो उस ट्रक ड्राइवर के पास चली जाती है तो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक का दरवाजा जैसे ही ओपन कर रहा था तो उसके ठीक सामने वही खतरनाक साइको आदमी जिसका नाम लूथर होता है वो मौजूद था और उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसके सर में वार कर दिया। वो ट्रक ड्राइवर तुरंत ही मारा गया बहुत बुरी तरीके से। लिसा जब लूथर को देखती है तो वो चिल्लाते हुए अपने होटल की तरफ भागने लगी, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि लूथर ने उसे देख लिया होता है। वो भी उसके पीछे जाने लगा होटल की तरफ। लिसा तो अपने कमरे में बेड के नीचे जाकर छुप गई। लूथर उस होटल में आ चुका था जो वहाँ की केयर टेकर को भी जान से मारकर सीधा लिसा के कमरे में जाता है और उसे बाहर निकालकर बुरी तरीके से खत्म कर देता है। पर यहाँ अभी तक कुछ नहीं पता चला था कि लूथर इतने मासूम लोगों को क्यों बुरी तरीके से मारता जा रहा है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और सारे बॉडीज को रिकवर किया जाता है। अब हमें टॉम दिखाया गया जो कि अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त सारा से मिलने जा रहा था। दरअसल सारा टॉम की ही गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने की एक्सेल के साथ शादी कर ली होती है। टॉम ने जब उसकी फैमिली पिक्चर देखी तो उसे पता चल गया कि उसने एक्सेल के साथ शादी करके फैमिली बना ली है। हालांकि टॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि सारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। पर सारा टॉम को एकदम सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम इतने साल तक कहाँ रहे थे। तब जाकर टॉम सारा को कहता है कि मैं अब यहाँ पर अपनी कोल माइनिंग फैक्ट्री को बेचने आया हूँ क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन अब सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ पर होटल के अंदर मर्डर हुए थे। जिन लोगों को मारा गया था उनकी हालत सच में बेकार हो जाती है। अब यहाँ पर टॉम सारी बातें करने के बाद एक पब के अंदर चला गया होता है जहाँ पर कई बूढ़े लोग बैठे हुए थे। दरअसल ये उसके फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स होते हैं और टॉम उनसे बात करने गया था कि हमें इन सारी चीजों को बेच देना चाहिए। पर ये बात करते ही अचानक वो सारे शेयर होल्डर्स टॉम
टॉम के ऊपर ही हमला करने लगी। वो तो उसके डिसीजन से बहुत ही गुस्सा होते हैं। अच्छी बात तो ये थी कि उस जगह पर शेरिफ भी मौजूद थे, जो वहाँ पर हो रही लड़ाई को सॉल्व करके सभी को अलग कर रहे होते हैं। यहाँ शेरिफ और बाकी सभी लोगों ने टॉम को ये समझाया कि वो किलर जो कई साल पहले बाहर निकला था वो अब वापस आ चुका है और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। और ये तब से ही स्टार्ट हुआ जब टॉम वापस इस सिटी में आया। इसीलिए अब सभी को ऐसा भी लगता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि टॉम ही है। टॉम को किसी भी तरीके से वो शेरिफ एक सेफ जगह पर लेकर चला गया। वहीं अब इस पूरे केस के बारे में एक्सेल को पता चल जाता है, क्योंकि एक्सेल उसी शहर का शेरिफ था। उसने जब इन चीजों के बारे में पता किया तभी उसकी वाइफ कॉल करती है और सारा बताती है कि मुझसे मिलने के लिए टॉम आया था। एक्सेल ये बात सुनकर अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि इस समय टॉम से मिलना खतरे से खाली नहीं। इसीलिए एक्सेल अपनी वाइफ को साफ साफ कह देता है कि आगे से अगर टॉम तुमसे मिलने की कोशिश करे तो तुम साफ साफ मना कर देना। यहाँ जब एक्सेल उन सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है तो जिस होटल में उनका मर्डर हुआ था वहाँ टॉम भी मौजूद होता है। इसीलिए अब एक्सेल को भी शक होने लगा कि कहीं ये मर्डर टॉम तो नहीं कर रहा है हमसे बदला लेने के लिए। इसीलिए एक्सेल अपनी पूरी कोशिश करता है इन्वेस्टिगेशन करने का। हमें अभी एक दिन सारा दिखाई दी जिसके पीछे टॉम आकर उससे मिलने की और बात करने की कोशिश करता है। वो कहने लगा कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तब जाकर सारा बताती है कि मैं तुमसे मिलना या फिर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन टॉम ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें कुछ करने नहीं वाला, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो काफी जरूरी हैं। वो दोनों छोटी सी वॉक के ऊपर चले गए और टॉम उसे अपने फैक्ट्री के बारे में बताता है। लेकिन सारा ने यहाँ पर टॉम को एक एडवाइस देते हुए ये कहा कि तुम्हें अपनी फैक्ट्री बेचने का ख्याल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस फैक्ट्री की वजह से कई सारे मजदूर लोगों को अपना हक मिलता था और उनके घर में पैसे आते थे। इससे ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए ये फैक्ट्री जरूरी है। लेकिन टॉम यहाँ पर इन सारी चीजों की वजह से काफी कंफ्यूज हो गया था। वो एक डिसीजन पर आ ही नहीं पाता। इसीलिए अब टॉम सारा को यहाँ से जाने के लिए बोलकर खुद निकल पड़ता है अपने कोल माइन फैक्ट्री के अंदर। वहाँ कई वर्कर्स पहले से काम कर रहे थे, इसीलिए अब टॉम कुछ जायजा लेने के लिए उसी गुफा में चला जाता है। पर उसे क्या पता था कि यहाँ पर वही खतरनाक आदमी जिसका नाम लूथर था वो मौजूद है। लूथर ने तो यहाँ पर टॉम के ऊपर हमला कर दिया और उसे घायल करके पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया होता है, क्योंकि अब लूथर के सामने जितने भी एम्प्लॉइज आते जाते वो उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ता। टॉम तो बेचारा पिंजड़े के अंदर कैद ही रह गया। लूथर नाम का वो साइको आदमी तो तुरंत भाग गया होता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। पुलिस ऑफिसर्स जब वहाँ पर आकर अपने मरे हुए एम्प्लॉइज को देखते हैं तो उन्हें लगने लगा कि जरूर ये उसी खतरनाक साइको आदमी का काम होगा। हालांकि उनका शक टॉम के ऊपर भी था, पर अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, क्योंकि टॉम खुद ही पिंजड़े के अंदर बंद था। उसे जल्द से जल्द निकालकर सारी बातें पूछी गई और टॉम को मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसी हॉस्पिटल के अंदर टॉम ने सारी बातें बताई कि ये वो खतरनाक आदमी है जिसने कि हमारे ऊपर सबसे पहले हमला किया था। उस जगह पर सारा भी होती है जो टॉम के पास आकर उससे पूछने लगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वहाँ एक्सेल भी आ जाता है जो कि अब टॉम से बता रहा था कि हमें तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम इन लोगों को मार रहे हो। और एक्सेल ये सारी चीजें इस बेसिस पे कहता है क्योंकि वो और एक शेरिफ ने उस मरे हुए आदमी जिसका नाम लूथर था उसकी डेड बॉडी को खुद दफनाया था। तो फिर मरने के बाद वो वापस कैसे आ सकता है? इसका मतलब इसके पीछे टॉम ही है जो किसी ट्रिक का यूज करके लोगों को मार रहा है और सही समय पे वापस अपनी पोजीशन में आ जा रहा है। टॉम इस बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए एक्सेल उन सभी को दिखाने के लिए लेकर चला गया उस साइको आदमी के डेड बॉडी को जिसे कि उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर दफनाया था। पर उस जगह पर खोदने के बाद वहाँ किसी का भी स्केलेटन मिलता ही नहीं, यानी कि वो खतरनाक साइको आदमी लूथर मरा ही नहीं होता। इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि टॉम इसके पीछे नहीं है, बल्कि वो खतरनाक शैतान वाला आदमी वापस आ चुका है। इस वजह से सारा और एक्सेल बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। पर आखिरकार इसके आगे क्या होगा, इसके लिए हमें पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।